हीरो होंडा, एक ऐसा नाम जो एक जमाने में भारत में मोटरसाइकिलों का दूसरा नाम बन गया था। हर किसी की जुबान पर, हर घर में इसकी चर्चा। ये नाम एक बहुत ही कामयाब ग्लोबल पार्टनरशिप की मिसाल था। सोचिए, ये दुनिया की सबसे सफल साझेदारियों में से एक थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ? क्या वजह थी कि ये दोनों अलग हो गए? चलिए, आज इसी पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 1980 के दशक में। उस वक्त मार्केट के हालात कुछ ऐसे थे कि दो बहुत बड़े खिलाड़ियों को एक दूसरे की सख्त जरूरत थी, और यहीं से एक परफेक्ट पार्टनरशिप की नींव पड़ी। देखिए, ये दोनों के लिए एक जबरदस्त फायदे का सौदा था। एक तरफ थी हीरो साइकिल्स, जो 1956 से भारत का साइकिल किंग था। उनके पास पूरे देश में एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था। लेकिन मोटरसाइकिल मार्केट में घुसने के लिए जो इंजन टेक्नोलॉजी चाहिए, वो उनके पास नहीं थी। और दूसरी तरफ थी जापान की होंडा, मोटरसाइकिलों की दुनिया की बादशाह। उनके पास बेहतरीन इंजन टेक्नोलॉजी तो थी, लेकिन भारत के बंद बाजार में आने के लिए उन्हें एक लोकल पार्टनर चाहिए था। तो 1984 में इन दोनों ने हाथ मिला लिया। डील एकदम सीधी थी। हीरो बनाएगा मोटरसाइकिल की बॉडी और चैसी, और होंडा देगी इंजन और अपनी टेक्निकल नॉलेज। लेकिन इस डील में एक शर्त थी जो बहुत ज्यादा जरूरी थी, कि दोनों में से कोई भी कंपनी भारत में अपने इस जॉइंट वेंचर के खिलाफ कंपटीशन नहीं करेगी। याद रखिएगा शर्त को, क्योंकि यही आगे चलकर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बनेगी। और बस ये पार्टनरशिप चल पड़ी। अरे चली नहीं, दौड़ पड़ी। देखते ही देखते हीरो होंडा भारतीय सड़कों का बेताज बादशाह बन गया। ये ब्रांड हर घर का, हर परिवार का हिस्सा बन गया। और फिर आई इनकी वो कमाल की मार्केटिंग टैगलाइन, फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट। मतलब बस पेट्रोल भराओ, ढक्कन बंद करो और भूल जाओ। इस एक लाइन ने बाइक की जबरदस्त माइलेज और भरोसे को इतने अच्छे से बताया कि ये बात सीधे भारतीय मिडिल क्लास के दिल में उतर गई। इस कामयाबी का असर सीधा नंबर्स में दिखा। 1990 के दशक तक कंपनी का सालाना मुनाफा $10 मिलियन के पार जा चुका था। उनका फोकस साफ था, आम लोगों के लिए एक सस्ती और भरोसेमंद बाइक बनाना, और ये फॉर्मूला जबरदस्त हिट हुआ। लेकिन जैसा अक्सर बड़ी कहानियों में होता है, ऊपर से जो कामयाबी की चमक दिख रही थी, अंदर ही अंदर रिश्ते में दरारें पड़ने लगी थीं। महत्वाकांक्षा, निर्भरता और बढ़ता हुआ अविश्वास इस रिश्ते को खोखला कर रहा था। ये जो कामयाब साझेदारी थी ना, वो धीरे धीरे हीरो के लिए एक सोने का पिंजरा बनती जा रही थी। क्यों? क्योंकि हीरो की नज़र अब दुनिया पर थी। वो ग्लोबल बनना चाहते थे। लेकिन होंडा ने हीरो होंडा को सिर्फ नेपाल और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों तक ही सीमित कर रखा था। और सबसे बड़ी बात, हीरो इंजन के लिए 100% होंडा पर निर्भर था, जिससे सारा कंट्रोल होंडा के हाथ में था। सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल कंपनी अब मोटरसाइकिल की दुनिया में भी छा जाना चाहती थी, लेकिन होंडा की शर्तें उनके पंख काट रही थीं। और फिर कहानी में वो मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। होंडा ने एक ऐसा कदम उठाया जो उनके अपने ही समझौते की नींव के बिल्कुल खिलाफ था। याद है वो शर्त कि कोई भी पार्टनर भारत में एक दूसरे से मुकाबला नहीं करेगा। लेकिन 1999 में होंडा ने चुपके से भारत में अपनी 100% ओनरशिप वाली कंपनी लॉन्च कर दी, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया, यानी HMSI। और कुछ ही सालों के अंदर HMSI ने मार्केट में ऐसी बाइक्स उतार दी जो सीधे सीधे हीरो होंडा को टक्कर दे रही थी। मतलब होंडा अब अपने ही पार्टनर के खिलाफ मैदान में उतर चुकी थी। इसका सीधा सा मतलब ये था कि होंडा अब जॉइंट वेंचर यानी हीरो होंडा से भी पैसा कमा रही थी, और अपनी ही कंप्यूटर कंपनी HMSI से भी। वो एक ही बाजार में दोनों तरफ से फायदा उठा रहे थे, और ये सीधे तौर पर उनके पार्टनर हीरो के साथ धोखा था। बस इस धोखे के बाद तो रिश्ता टूटना तय था। एक शानदार युग का अंत हो रहा था। अब बारी थी एक आधिकारिक और बहुत महंगे अलगाव की। तो 2010 में ये सब हुआ कैसे? सबसे पहले हीरो ने फैसला किया कि बस अब बहुत हुआ, इस पार्टनरशिप को खत्म करना है। हीरो होंडा में दोनों की 26% हिस्सेदारी थी, तो डील ये हुई कि हीरो होंडा की पूरी 26% हिस्सेदारी खरीद लेगा। और इस सौदे की कीमत थी पूरे $1.2 बिलियन। ये वो भारी भरकम रकम थी जो हीरो ने होंडा को देकर कंपनी का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में लेने के लिए चुकाई। ये दिखाता है कि अकेले चलने का फैसला कितना बड़ा और जोखिम भरा था। उस वक्त पूरी इंडस्ट्री में, मार्केट में, हर जगह बस एक ही सवाल था, होंडा के इंजन टेक्नोलॉजी के बिना क्या हीरो अकेले टिक पाएगा? ज्यादातर लोगों का जवाब था नहीं, बिल्कुल नहीं।
लेकिन कहानी का असली क्लाइमैक्स तो अभी बाकी था। अब शुरू हुआ हीरो का अकेले लड़ने का सफर, अपनी एक नई पहचान बनाने का सफर। कंपनी का एक नया जन्म हुआ, एक नए नाम के साथ, हीरो मोटोकॉर्प। ये उनके अकेले सफर की एक नई और आज़ाद पहचान की शुरुआत थी। और हीरो ने जो कर दिखाया उसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने न सिर्फ सबको गलत साबित किया बल्कि एक नई मिसाल कायम की। सारी आशंकाओं को तोड़ते हुए हीरो मोटोकॉर्प ने न सिर्फ बाजार में अपनी पकड़ बनाए रखी बल्कि और मजबूत हो गई और आज ये दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर निर्माता कंपनी है। तो हीरो होंडा की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये दिखाती है कि कैसे कभी-कभी ज़रूरत से ज़्यादा निर्भरता आपके बड़े सपनों के रास्ते में आ जाती है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या सच्ची आज़ादी और दुनिया जीतने के सपने के लिए कभी-कभी एक दर्दनाक अंत ही एक नई शुरुआत की सही कीमत होती है?